हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आप तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारा जो भी टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, सब आप तो याद हो जाए, सारे एग्जाम्स में आप तो वो हेल्प करे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप इस वीडियो को कंप्लीट देते हैं। और मैं सारे प्लान्स जो है उसमें जीडीपी कितना था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं एक अलग सेपरेट में बताऊँगा। क्योंकि इंडिविजुअली अगर क्योंकि टोटल हमारे पास 12 हैं 5 ईयर प्लान्स, तो अगर हम सबका इंडिविजुअली जीडीपी देते तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप तो याद करने के लिए। तो उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो मैं सेपरेट वीडियो में वो भी डाल दूँगा कि कौन सा तीसरा चाहे जीडीपी था, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, वो सब कुछ हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम सारा 12 पूरा 5 ईयर प्लान पढ़ लेते हैं अच्छे से। जो शुरू का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुरू में आप अच्छे से ध्यान देते हैं। बाकी 10th 11th 12th उतना छोटा है, उसमें इतना मूवमेंट नहीं हुआ था, इसके लिए बाकी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इंडिया हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे हम लोग। तो हम लोग ने उसके लिए प्लानिंग का स्टार्ट किया, हम लोग ने 5 ईयर प्लान का स्टार्ट किया ताकि हमारे इकोनॉमी जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो प्लानिंग ऑफ इंडिया का स्टार्ट हुआ, उसमें हमने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया इसके लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए हमने ये प्लानिंग का 5 ईयर प्लान था स्टार्ट किया था। हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक मॉडल होगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट का हम लोग कोशिश करेंगे, जीडीपी का एक टारगेट लेंगे, जिस जीडीपी को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोग पढ़ते हैं। ये तब से तब तक था, 1951 से 1956 तक था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस सब का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मॉडल का नाम क्या था? हेरोड-डॉमर मॉडल और टेनीसियन मॉडल। क्या नाम था? हेरोड-डॉमर मॉडल और टेनीसियन मॉडल। इस मॉडल का नाम यही था। जैसे आप इस मॉडल का नाम आप ये समझ थे, जैसे मेरा नाम मुरली मनोहर है, तो वैसे ही इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये नाम था। जैसे जो भी डेटा था, जो भी मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उन्हीं के नाम पे डाल दिया जा रहा था। उस सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, उनके नाम पे क्यों डाल दिया जा रहा था, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब हम लोग पढ़ेंगे आधे है, ठीक है। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे, जो जिसका फाउंडेशन रखा गया था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। वो सब होता क्या है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इसमें है। जैसे कि 1950 में एनएसएसओ हुआ था। एनएसएसओ क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का गठन हुआ था उस समय पे। 1951 में सीएचओ हुआ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये क्या था? नेशनल इनकम जो भी हो रहा है हमारे इंडिया का, वो एस्टिमेट करने के लिए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी एक फार्मूला था, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1952 में फैमिली प्लानिंग। उस समय पे भी जो था फैमिली एक्सपोनेंशियल हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग का इंट्रोडक्शन हो गया था। हाँ, तो उस समय पे क्या था कि फैमिली प्लानिंग जो था वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था। 1952 में क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग जो थी, मतलब पॉपुलेशन जो बहुत था इंडिया था, वो बढ़ने लग गया था। तो उसी समय पे गवर्नमेंट ने प्लानिंग वो डिसाइड किया थी फैमिली प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे उस समय पे। तो उस समय पे लाया गया, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाया, तो बाद में उसे रीस्टार्ट भी किया गया एज ए टाइम। जैसे 5 तरह रहेगा, हम लोग अलग अलग 5 ईयर प्लान में भी ये चीज़ देखेंगे, तो वो रीस्टार्ट हो रहा है, 5 ईयर प्लान वापस से रीस्टार्ट हुआ, पर तभी भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इस वजह से, तो तभी भी अच्छे से इंप्लीमेंट उसका नहीं हो पाया, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान इंडिया ने 1952 में स्टार्ट किया। ये जो 5 ईयर प्लान हमारा इंडिया का था, वो कहाँ से अडॉप्ट किया? ये फॉर्मल यूएसएसआर से हुआ था। यूएसएसआर तो अभी जो ऐसे रसिया के पेन में मेन देखा जाता है, तो ये पार्ट हुआ रसिया था, लेकिन बाकी इस टोटल देखा जाए तो 15 देश जो था वो पूरा मिलते फॉर्मल यूएसएसआर बनता था। बाद में ये टूट गया, ठीक है। ये कैसे टूटा, क्या हुआ, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतना ही इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो भी था ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट ऑफ व्यू से। बात है इसमें मैं बहुत कुछ, जैसे कि मैं जीडीपी नहीं बताया था, जीडीपी टारगेट कितना था, जीडीपी टारगेट कितना था, कितना अचीव हुआ, वो सब कुछ, क्योंकि अगर मैं 12 हो तो बताऊँगा तो नहीं याद हो पाएगा। आप तो मैं पहले भी बोला नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको एक ट्रिक के थ्रू बताऊँगा, जिसको बहुत सिंपल ट्रिक है, उसके थ्रू आप तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट था और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था, हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन का हो गया, स्टील का हो गया, सीमेंट का हो गया और भी बहुत सारा, ये सब था ETC, ठीक है। और जो भी था उस सब का डेवलपमेंट, हैवी डेवलपमेंट था, हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था ये था। और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। मॉडल क्या नाम था, मॉडल का क्या नाम था, नेहरू मेहलनोबिस मॉडल। उसमें क्या था कि जिस दिन इनका ये जो है फादर ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, यही था नाम, ये मेहलनोबिस यही है, इनके बर्थडे के दिन ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब उसमें क्या था, इस सेकंड 5 ईयर प्लान में यही था कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट तेजी से होना चाहिए। तो 3 इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें क्या था, रोल तेला था, पहला जो था वो था रोल तेला स्टील एंड आयरन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। पहला कौन सा था, रोल तेला स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो प्लांट लगा था ये उड़ीसा में लगा था, तीसरे हेल्प से लगा था, वेस्ट जर्मनी से हेल्प से लगा था। दूसरा जो था वो भिलाई स्टील प्लांट, आप लोग नाम सुने ही होंगे, उसमें हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में लगा था। उसमें इससे तीसरे मदद से लगा था, रसिया के मदद से, करेंट नेम रसिया है। अगर पुराने से हिसाब से देखा जाए तो यूएसएसआर क्या मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये करेंट अगर देखा जाए तो ये रसिया है, लेकिन अगर फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है। तीसरा दुर्गापुर स्टील में, कहाँ दुर्गापुर था, वेस्ट बंगाल में, तीसरे मदद से लगा था, यूनाइटेड किंगडम से मदद से ये लगा था। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो लगा था वो टिस्टो था, जमशेदपुर में लगा था 1907 में, ठीक है। पहला आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था, ठीक है। ये टाटा का था, जमशेद टाटा, तो उनके जो इतना अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए रहा, उसके लिए उन्हें मेमोरी के रूप में 10 रुपये का कॉइन जिस पे उनका फोटो प्रिंटेड हो, वो उन्हें दिया गया था एज ए मेमोरी। वो उसे यूज नहीं कर सकते, एज ए मेमोरी दिया गया था। और ये पहली बार था कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्वाइन हुआ, वो क्वाइन बनाया गया हो उसके फोटो के नाम पे, ठीक है। तो ये पहली बार था, क्यों, उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री में उस टाइम पे, तो उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, LIC का फाउंड हुआ हमारा। उसके बाद 1958 में NAFED का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। NAFED का क्या मतलब है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, तो इंडिया में तो हमें पता ही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा था उस टाइम पे, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो इतना सुविधा उतना नहीं था, इतना IT सेक्टर ये सब इतना डेवलप नहीं था, तो एग्रीकल्चर में बहुत लोग थे उस टाइम पे, अभी भी बहुत लोग एग्रीकल्चर में है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे जो था इंडिया अच्छे से मार्केट करता था बाकी देशों तो, जो इंडिया तो पता था कि ये जो है वो हमारे लिए हमारा प्लस पॉइंट है। तो अपना जो था एग्रीकल्चर था वो बाकी देशों तो वो सप्लाई करता था, उससे पैसा आता था, वो तो मैनेज करता था, NAFED मैनेज करता था, ठीक है। और LIC था, फुल फॉर्म क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म में इसलिए हर बार सप्ताह लिखा हो जाए तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट भी इंडिया सबसे अच्छा बायर है एग्रीकल्चर में, अभी भी इंडिया बहुत आगे है बाकी देश के हिसाब से, ठीक है। अब आया थर्ड